नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके के अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य यानी सेंचुरीज। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट्स भी बनाते चलिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, हमारा परिवार है। इसका नाम है आरंभ मैब क्विज प्लेटफॉर्म। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक के माध्यम से इस परिवार का सब बनिए। आपको डेली के अपडेट्स यहाँ से प्राप्त हो पाएंगे। जो हमारा कंटेंट है, हमारे नोट्स यहाँ से आपको इजीली प्राप्त हो पाएंगे। इसके अलावा देखिए, आप सभी के लिए हमने एक वेब पोर्टल का निर्माण किया है। इसके माध्यम से आप जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, पटवारी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, संविदा हो, सीटेट हो, नवोदय हो, जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं सभी को इसमें कवर किया गया है। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा पोर्टल है, इसमें आपको कैटेगरी है, सिविल सर्विसेज है, आपका डिफेंस पुलिस है, टीचिंग है, रेलवे, एसएससी, गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी आपके सरकारी एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सभी को यहाँ से कवर किया गया है। यदि आप सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज में हमने सब कुछ कवर किया है। आपका यूपीएससी कवर किया है, यूपीएससी में जितने भी आप एग्जाम होते हैं सभी को इसमें कवर किया गया है। और हमने इसमें क्या खास किया है, इसमें आपको 6 से लेकर 12वीं तक, 6वीं से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। सभी के हमने टेस्ट पेपर तैयार किए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप जो पढ़ते हो यहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। इसके बाद स्टेट पीएससी की बात करें, स्टेट पीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें हमने एमपी पीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज यानी फॉरेस्ट रेंजर को भी कवर किया है। इसके अलावा एमपी पीएससी को भी हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसमें, अब देखिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, इसके हमने 191 लगभग 191, देखिए 191 इसमें हमने टेस्ट कवर किए हैं। 191 में इसमें हमने जो आपके टेस्ट पेपर कवर किए हैं। इसमें आपको जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, इसके 60 पेपर इसमें कवर होंगे। 60 पेपर पर्याप्त हैं। इसके अलावा जो आपका जीएस है, इसके भी हमने क्वेश्चन कवर किए हैं टॉपिक वाइज। इसके बाद एडवांस जीएस टेस्ट भी काफ़ी टफ क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी इसमें कवर किया। आप जो पढ़ते रहते हो उसको आप रिवाइज कर पाओगे और उसमें यहाँ से आप चेक कर पाओगे कि आपको समझ में आ रहा है, कितना आपको याद है। इसके बाद एमपीजीके इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ से कवर किया गया है। काफ़ी बड़ी समस्या होती है कि भाई एमपीजीके आपको इंग्लिश में नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ से आपको प्राप्त हो पाएगा। एमपीजीके हिंदी में इसमें कवर किया गया है, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी को यहाँ पे कवर किया गया। सभी के आपको क्वेश्चन विद आंसर दिया गया है। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में है, सभी इसमें कवर किया है। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर है, तो भैया आपका 2022 है, 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा इसमें करंट अफेयर जो है इसमें क्वेश्चन फॉर्म में कवर किया गया है विद डिस्क्रिप्शन। पूरा इसमें समझाया गया है कि इसका आंसर अगर बी है तो आंसर क्यों बी है, कैसे इसका आंसर बी है, सब कुछ इसमें कवर किया गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। इसमें आपको 699 में आपको 6 महीने के लिए इसमें आपको ये पूरा पैकेज आपको प्राप्त हो पाएगा इस पोर्टल या हमारी एप्लीकेशन है उसके माध्यम से। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि आपको पटवारी ऐसा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, सभी इसमें एग्ज़ाम कवर किए गए हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसमें भी हमने इसमें के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत ही इजीली। सभी टेस्ट इसमें कवर किए गए हैं, इसलिए इसको आप आज ही इसको परचेस करके अपनी तैयारी शुरू करें। चलिए, तो जो पक्षी हम पढ़ने वाले हैं, जो पशु पक्षी हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, ये आपका खरमोर पक्षी है, इस प्रकार से होता है। ये आपका दूध राजा पक्षी है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इस प्रकार से होता है। इसकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है। इसके बाद आपका ये सोन चिड़िया है, ये आपकी नीलगाय है, ये आपका घड़ियाल है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपके मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, का गठन किसी एक विशेष प्रजाति, किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इस संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं विशिष्ट प्रजाति आधारित होते हैं। प्रथम अभ्यारण्य, सबसे पहला जो अभ्यारण्य था वो था कान्हा किसली, जो कि 1933 में इसका निर्माण किया गया। वर्तमान में कुल 25 अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा जो है वो नौरादेही सागर में है ये, और इसका क्षेत्रफल है 1194 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा राला मंडल जो कि इंदौर में है, इसका क्षेत्रफल है
2.345 स्क्वायर किलोमीटर। ये बेसिक क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। अब देखिए, सर्वाधिक पशु पक्षी पाल वाले उद्यान या अभ्यारण्य हम जो पढ़ चुके हैं और जो पढ़ने वाले हैं, तो उनमें कौन से ऐसे अभ्यारण्य या नेशनल पार्क हैं जो किसी विशेष पशु या पक्षी के लिए बनाए गए हैं, उसको डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका सर्वाधिक बाघ या जो आपको सर्वाधिक पशु पक्षी जो है किस अभ्यारण्य या नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर्वाधिक बाघ जो है कान्हा किसली में, मंडला में होते हैं ये। इसके अलावा सर्वाधिक बाघ घनत्व को, सर्वाधिक बाघ जो है किस अभ्यारण्य, किस नेशनल पार्क में है, तो उसका आंसर क्या होगा, कान्हा किसली। सर्वाधिक डेंस, सर्वाधिक घनत्व किसका, सर्वाधिक बाघ घनत्व किस नेशनल पार्क में, इसका आंसर होगा बांधवगढ़ में है, जो कि उमरिया में है। सर्वाधिक गौर पक्षी कहाँ पर है, तो कान्हा किसली में है। सर्वाधिक बारहसिंगा, ये भी कान्हा किसली में है। सर्वाधिक मोर कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ में है, जो कि अभ्यारण्य में है, जो कि राजगढ़ में आता है। सर्वाधिक दूध राज कहाँ पर है, सैलाना अभ्यारण्य में है। इसके अलावा सर्वाधिक खरमोर पक्षी कहाँ पर है, सरदारपुर अभ्यारण्य में। सरदारपुर जो अभ्यारण्य है वो खरमोर पक्षी के लिए ही बनाया गया है। ठीक, सर्वाधिक नील गाय की बात करें तो ये गांधी सागर अभ्यारण्य में, जो कि मंदसौर में आता है। इसके बाद सर्वाधिक घड़ियाल जो है चंबल अभ्यारण्य में है ये। सर्वाधिक लंगूर की बात करें रातापानी अभ्यारण्य में है। इसके बाद सर्वाधिक काले मृग यानी कृष्ण मृग जो है पेंच अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अब देखिए, विशेष पशु या पक्षी हेतु अभ्यारण्य का जो निर्माण किया गया उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई किस विशेष पक्षी के लिए या पशु के लिए किस अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। देखिए, आपके सामने है सबसे पहला चंबल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मुरैना में है। यह आपका घड़ियाल और मगर के लिए इसका निर्माण किया गया है। सोन नदी अभ्यारण्य सीधी शहडोल में ये लोकेशन है, सीधी और शहडोल में इसकी लोकेशन है। यहाँ पर बेसिकली घड़ियाल और मगर का संरक्षण होता है। केन नदी अभ्यारण्य छतरपुर में आता है, यहाँ पर भी सेम है। इसके बाद सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में है, यहाँ पर दूध राज या खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। सरदारपुर की बात करें तो ये धार में आता है, खरमोर पक्षी को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। घाटी गांव जो है ग्वालियर में आता है, यहाँ पर सोन चिड़ैया यानी सोन चिड़िया को संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखो कौन कौन से खास है क्वेश्चन, किसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपके जो तीन है ना, ये आपके जो सैलाना है, ये आपका घाटी गांव, ये आपका बहुत ही मेन है। ये सैलाना रतलाम में है, ये दूध राजा और खरमोर पक्षी के लिए। सरदारपुर कहाँ पे है, धार में है, खरमोर पक्षी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका दूध राजा है ये बेसिकली खरमोर पक्षी के लिए, तो उसको याद रखना है। घाटी गांव जो है ये बेसिकली सोन चिड़ैया के लिए, तो सोन चिड़ैया के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, आंसर क्या होगा, घाटी गांव, जो कि ग्वालियर में आता है। अब जो नौरादेही है सागर में, ये बेसिकली नील गाय के लिए संरक्षित है, को संरक्षण प्रदान करता है। गांधी सागर मंदसौर में है, जो कि ये भी नील गाय को संरक्षण प्रदान करता है। कामधेनु जो गौ अभ्यारण्य है ये आगर मालवा में है, ये पालतू गाय को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अगला आपका जो लास्ट में है ये आपका है रातापानी अभ्यारण्य जो है रायसेन में, ये टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चलिए, सबसे पहला आपका है नौरादेही जो कि सागर में है। बेसिकली 1975 में इसकी स्थापना होती है। देखो ये सागर है आपका, ये आपका सागर है, यहाँ देखो इसके ऊपर यूपी है, इसके नीचे नरसिंहपुर है, रायसेन है, दमोह है, इस प्रकार से विदिशा है साइड में इसके, यहाँ पर आपका ऊपर छतरपुर है। ठीक है, तो जो नौरादेही है सागर में है, सबसे बड़ा है, 1194.67 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसको पढ़ते रहिए। चलिए, राला मंडल का अभ्यारण्य, राला मंडल अभ्यारण्य जो है सबसे छोटा है, ये इंदौर में है। देखिए इसको कहाँ पर, ये देखो इंदौर में है, ये आपका देखो ये इंदौर है, यहाँ इसकी लोकेशन है। 2.345 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलो अगला आपका है सरदारपुर अभ्यारण्य जो है, इसकी लोकेशन देखें आप, ये धार में 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। आपका धार है, तो आपके इंदौर के पश्चिम में धार है, तो भैया 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। 348.121 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। खरमोर पक्षी के संरक्षण व संवर्धन के लिए, देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सरदारपुर का जो आपका सरदारपुर अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, इसका संबंध किस पक्षी से है, इसका संबंध है खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया, या खरमोर पक्षी के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए किस अभ्यारण्य का
निर्माण किया गया है? इसका आंसर है सरदारपुर अभ्यारण्य। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आपका है सैलाना अभ्यारण्य जो है, तो भी रतलाम में ये स्थापित है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। देखो आप रतलाम देख रहे हो, अब बिल्कुल यूपी, आपको जो राजस्थान इसकी बॉर्डर पे है। तो भी 1983 में 965 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली जो है, सलीम अली ने यहाँ पाई जाने वाली 89 यानी 89 पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तक का लेखन भी यहाँ पर किया हुआ है। क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि जो सलीम अली है इसका संबंध किस अभ्यारण्य से है? तो इसका आंसर क्या होगा? सैलाना अभ्यारण्य। घाटी गांव जो अभ्यारण्य है ये बेसिकली ग्वालियर में है। ये देखो ग्वालियर यहाँ पर है घाटी गांव अभ्यारण्य। तो ये 1981 में इसकी स्थापना की जाती है और 510.64 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह सोन चिड़िया या शाह बुलबुल को संरक्षण प्रदान करता है। यह सिंधिया व तोमर वंश का शिकार क्षेत्र भी रहा है। किसका? सिंधिया व तोमर वंश का शिकार क्षेत्र भी ये रहा है। अगर देखें आप चंबल अभ्यारण्य की बात करें तो देखो चंबल अभ्यारण्य जो है ये आपका बेसिकली भिंड मुरैना में आता है। ये देखो ये आपको क्षेत्र है, दिख रहा है आपको, ये आपका जो है भिंड मुरैना ये वाला पार्ट है। यहाँ पर इसकी लोकेशन है। 435 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ा अलग है, वो नौरादेही है। सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करें तो इसका आंसर होगा चंबल अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा। प्रमुख रूप से डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा अभ्यारण्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? चंबल अभ्यारण्य जो है वो स्पेशली डॉल्फिन के लिए बनाया गया है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है इसकी बात करें तो भैया देखो इसकी स्थापना 1981 में शहडोल में की जाती है, सोन नदी के पास में। ये आपका शहडोल है, यहाँ से सोन नदी होकर बहती है इसके पास से। 1981 में शहडोल में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है और 83.684 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ आदि प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। केचुआ की सबसे प्राचीन प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर घड़ियाल जो अगला आपका है सामने, देखें अगला आपके सामने केन अभ्यारण्य जो है 1981 में छतरपुर पन्ना में इसकी स्थापना। देखो ये आपका छतरपुर पन्ना है। यहाँ पर 1981 में इसकी स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? केन अभ्यारण्य की। केन अभ्यारण्य 45.201 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। घड़ियाल, मगरमच्छ को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला देखें आप खिवनी जो है, खिवनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो 1955 में देवास, ये आप देखो ये आपका देवास है। 1955 में देवास में इसकी स्थापना की जाती है और 134.778 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह यहाँ से बाल गंगा नदी का उद्गम होता है जिस पर शंकर खो जामनेर जलप्रपात स्थित किया गया है। यहाँ पर स्थित है शंकर खो जलप्रपात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपको देखें नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है, तो भैया 1974 में राजगढ़ में, देखो ये आपका राजगढ़ है, तो 1974 में इसकी स्थापना की जाती है और 57.190 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ। यहाँ से सोनार और पार्वती नदियाँ प्रवाहित होती है। तो भैया सोनार और पार्वती नदी का संबंध किस अभ्यारण्य से? इसका आंसर क्या होगा? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए अब देखें अगला आपका है कामधेनु अभ्यारण्य। जो आपका कामधेनु अभ्यारण्य है तो भैया 2012 में आगर मालवा, 24 दिसंबर 2012 में आगर मालवा, ये आपका देखो आगर मालवा है, ये आपका राजस्थान है, उसकी बॉर्डर पर है। तो 2012 में इसकी स्थापना की जाती है। 2012 में आगर मालवा में 24 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है और इसका क्षेत्रफल है 472.63 यानी कि 472.63 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी रेंज है। देश तथा प्रदेश का पहला, ये प्रदेश का ही नहीं देश का भी पहला गो अभ्यारण्य है। गो उत्पादों के उत्पादन व अनुसंधान हेतु इसका निर्माण किया गया है। बेसिकली ये जो गो उत्पादक हैं उनको भी ये इनकरेज करता है और उसका जो अनुसंधान है, रिसर्च डेवलपमेंट R&D है, उसको भी ये इनकरेज करता है। ठीक है, उसके ही उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया है। अब अगला आपका है वीरांगना दुर्गावती
अभ्यारण्य जो है बेसिकली दमोह में ही है। इसकी लोकेशन 1995 95 में इसकी स्थापना होती है। 23.973 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देखो दमोह, ये आपका दमोह यहाँ पर इसकी लोकेशन है दमोह में, और 1995 में ये स्थापित हुआ है। अगला आपका है पनपथा अभ्यारण्य। ये बेसिकली 1983 में उमरिया में, ये देखो आपका ये उमरिया है, उमरिया में इसकी लोकेशन आती है और 245.842 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला आपका है पचमढ़ी, बहुत ही फेमस है ये, बहुत अच्छा है। पचमढ़ी क्वेश्चन बनता है इसके बारे में, क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सा पर्वत यहाँ पर है, कौन सा अभ्यारण्य है, सारी बातें यहाँ पूछी जाती है। तो पचमढ़ी बेसिकली हर एंगल से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भी 1977 में नर्मदापुरम, ये देखो आपको नर्मदापुरम होशंगाबाद जो है इसका नाम हो गया, नर्मदापुरम हो गया इसका नाम। तो आपको जो नर्मदापुरम है बेसिकली, तो नर्मदापुरम में 1977 में इसकी स्थापना होती है और 491.63 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। केंद्र सरकार देखो, आप जो आपकी केंद्र सरकार है, तो आपकी जो केंद्र सरकार द्वारा 1999 में तथा 2009 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, ये पहला जो है जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, तो आपको जो केंद्र सरकार है इसने किया 1999 में, 1999 में किया इसको, 1999 में घोषित किया इसको। जो आपको यूनेस्को है इसने किया था 2009 में, क्या किया था इसको, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। ठीक है, तो किसी ने कब किया और किसे किया ये हमने पढ़ लिया है। और सर्वाधिक जो है कृष्ण मृग यहाँ पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक कृष्ण मृग यहाँ पे, यानी काले जो हिरण है यहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक पचमढ़ी में। अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये भी। अब जो बोरी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, बोरी अभ्यारण्य जो है नर्मदापुरम में आता है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। 485.715 जो एरिया में फैला हुआ है ये। इस अभ्यारण्य में स्थित वन क्षेत्र को देखो, जो आपका जो अभ्यारण्य है तो यहाँ पर तो जंगली क्षेत्र है, इस अभ्यारण्य में स्थित जंगल को इस अभ्यारण्य में स्थित क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। इस अभ्यारण्य में जो जंगल आता है तो उसे भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है, सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पुराना जंगल जो है किस अभ्यारण्य में है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोरी अभ्यारण्य में सबसे पुराना अभ्यारण्य पाया जाता है। ठीक, अब अगला आपके सामने है मोगली यानी पेंच अभ्यारण्य जो है 1977 में सिवनी और छिंदवाड़ा के मध्य में इसकी स्थापना होती है। सिवनी छिंदवाड़ा जो है इसकी बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। 118 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद अगला है फैन मिनीकोर अभ्यारण्य। ये बेसिकली 1983 में मंडला में इसकी स्थापना की जाती है। 1983 में मंडला में इसकी स्थापना की जाती है। 110.740 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक, देखें अगला आप देखें कि भैया फैन के बाद आता है आपका ओरछा अभ्यारण्य। इसकी थोड़ी बात की जाए तो 1994 निवाड़ी, देखो ये आपका निवाड़ी यहाँ पड़ता है, टीकमगढ़ के से अलग हुआ, ये टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना है। तो निवाड़ी में 1994 में इसकी स्थापना होती है। 44.914 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बेतवा नदी के किनारे है ये, जो आपकी बेतवा नदी है यहाँ से होकर बहती है। इसे पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो पक्षियों का अभ्यारण्य किसे कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा, ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। संजय गांधी अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1975 में, सीधी में इसकी स्थापना होती है। ये देखो आपका सीधी है, तो 1975 में सीधी में इसकी स्थापना होती है। 364.693 स्क्वायर किलोमीटर में ये स्थापित है। नदियां जो हैं यहाँ पर बहती हैं, गोपन, बनास और सो नदी जो है यहाँ की मुख्य नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने गंगऊ अभ्यारण्य है। कहाँ पर आता है गंगऊ, देखो पन्ना 1979, ये आपको जो पन्ना है यहाँ पर गंगऊ अभ्यारण्य है। 1979 में इसकी स्थापना होती है। और देखो यहाँ पर खास क्या है, 78.536 में फैला हुआ ये। जंगली भैंसों का संरक्षण यहाँ पर होता है, जंगली भैंसों को संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। सागौन के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं।
यहाँ पर पाए जाते हैं, सागौन के वन। ठीक है, चलो अगला आपके सामने है भैया, देखो राता पानी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लास्ट है ये राता पानी अभ्यारण्य। तो 1978 में रायसेन सीहोर में, देखो जो आपको 1978 में रायसेन और सीहोर के क्षेत्र में इसकी स्थापना की जाती है। रायसेन और सीहोर में, भोपाल के नीचे इसकी स्थापना की जाती है 1978 में। ये देखो क्वेश्चन बनेगा, इसलिए याद करना 1978 है, कहाँ पर है, रायसेन जो है सीहोर के आसपास इसकी लोकेशन है। 825.907 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे 2014 में 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अब देखो राता पानी कहाँ आता है, इसकी स्थापना कब हुई है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया है। तो भैया 2014 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कब शामिल किया गया है और किसे शामिल किया गया है। ठीक है, बेतवा नदी यहां से होकर बहती है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो हमने आज पढ़ा है, जो हमने डिस्कस किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज, जो हमारी पोर्टल है, एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आप जो भी टेस्ट सीरीज आप एक काम किए उसको ज्वाइन करिए और आज ही पढ़ना शुरू करिए। तो आज के लिए इतना ही है।